नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम आज 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी यह दिन हम बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन के गुलामों से आजाद हुआ था। तभी हमारे देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने हमारा भारतीय संविधान लिखा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में भारत में लागू हुआ था। यह संविधान लागू होने के बाद हम भारतीयों को समत्व, बंधुत्व जैसे अनेक अधिकारों की प्राप्ति हुई। हमारा देश यूं ही ब्रिटिश गुलामों से आजाद नहीं हुआ। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस समर्पण को हमारा भारत देश कभी भूल नहीं सकता। हमारे देश को आजाद हुए बहुत साल हुए, लेकिन आज तक हमारे देश में रहने वाली स्त्रियों पर अत्याचार, अपमान यह दूर नहीं हुआ। हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को सर ऊंचा रखने की इजाजत नहीं है। जब हमारे देश में एक राजा था तब हमारे देश की सभी महिलाएं सुरक्षित थी। महिलाओं पर कोई बुरी नजर डालता तो उसकी आंखें निकालने का सामर्थ्य जिनमें था वह थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका शासन न्याय दिलाने वाला था, परंतु आज की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे देश को विकसित बनाने के लिए हमें शैक्षणिक मार्ग पर चलना चाहिए। जब कोई लड़का या फिर लड़की रोती है तो उसके हाथ में मोबाइल दिया जाता है। उसके अलावा उसके हाथ में एक किताब या फिर पुस्तक दी जाए तो उसे पढ़ने या लिखने में दिलचस्पी आ जाएगी। तभी हमारा देश एक उन्नति के मार्ग पर पहुंच पाएगा। हमारे देश की बेटा बेटी दोनों पढ़ेंगे तो हमारा देश उन्नति पर पहुंचेगा। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ हिंदुस्तानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ हिंदुस्तानी है। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम समृद्धि है। आज का दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, आज का दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, आज का दिन है अपनी जिम्मेदारी और हौसले को पहचानने का। आज का दिन है अपनी जिम्मेदारी और हौसले को पहचानने का। कदम दर कदम बढ़ते रहो, राह कठिन सही, कदम दर कदम बढ़ते रहो, राह कठिन सही, पर मंजिल हमारी है, पर मंजिल हमारी है। हम हो जो तूफानों में फिरते हैं, हम हो जो तूफानों में फिरते हैं, और हर तूफान को रास्ता दिखाते हैं, और हर तूफान को रास्ता दिखाते हैं। हम होए वतन की मिट्टी में जोश का बीज बो, वतन की मिट्टी में जोश का बीज बो, हर मुश्किल को अपनी ताकत बना, हर मुश्किल को अपनी ताकत बना। हम होए जो इतिहास लिखते हैं, हम होए जो इतिहास लिखते हैं, और इतिहास खुद हमारी राह देखता है, और इतिहास खुद हमारी राह देखता है। देश को चाहिए हिम्मत, आत्मविश्वास और विवेक। देश को चाहिए हिम्मत, आत्मविश्वास और विवेक। यह सिर्फ तिरंगा नहीं, यह हमारी शक्ति और पहचान है। यह सिर्फ तिरंगा नहीं, यह हमारी शक्ति और पहचान है। ना ताज चाहे न तख्त, ना ताज चाहे न तख्त, बस वतन का सम्मान चाहिए, बस वतन का सम्मान चाहिए। जो खड़ा होता है अपने हक के लिए, जो खड़ा होता है अपने हक के लिए, वही भारत का भविष्य बनाता है, वही भारत का भविष्य बनाता है। कदम कदम बढ़ाएगा, हर गीत में अपनी ताकत गाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, हर गीत में अपनी ताकत गाएगा। हम होए जो अंधेरों में रोशनी फैलाते हैं, हम होए जो अंधेरों में रोशनी फैलाते हैं। हम झुकते नहीं, हम बिकते नहीं, हम झुकते नहीं, हम बिकते हैं। हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हम हाथ उखड़ना भी जानते हैं, हम हाथ मिलाना भी जानते हैं, हम हाथ उखड़ना भी जानते हैं। हम भारत है, हम भारत है, हम भारत है। वक्त पड़े तो इतिहास बदलना भी जानते हैं, वक्त पड़े तो इतिहास बदलना भी जानते हैं। ना धन बढ़ा ना जात बढ़ी, सबसे पहले भारत माता की बात बढ़ी। ना धन बढ़ा ना जात बढ़ी, सबसे पहले भारत माता की बात बढ़ी। ये तिरंगा नहीं है संविधान, ये तिरंगा नहीं है कसम है, ये संविधान नहीं है धर्म है। जब तक सांस है इस सीने में भारत है हमारा कर्म है, जब तक सांस है इस सीने में भारत है हमारा कर्म है। जय संविधान, जय भारत, जय हिंद। देश
दिवस हा सोन्याचा, तुमच्या माझ्या आनंदाचा, देशाच्या गौरवाचा, अभिमानाचा आणि उत्साहाचा. देश या आपल्या न्यायाचा, विजय असो प्रजासत्ताक दिनाचा. सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर, वंदनीय गुरुजन व माझ्या बालमित्रांनो, आज 26 जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिन. या सणानिमित्ताने मी आपणास काही 4 शब्द सांगणार आहे. ते तुम्ही शांतपणे ऐकून घ्यावे ही माझी नम्र विनंती. सन 1950 पासून आपण संपूर्ण देशभर प्रजासत्ताक दिन किंवा गणराज्य दिन साजरा करतो. भारत हे एक लोकशाही राष्ट्र आहे, म्हणजेच लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांकडून चालवलेले राज्य आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि आपण ब्रिटिश राजवटीच्या गुलामी जोखंडातून मुक्त झालो. स्वातंत्र्य, समता व न्याय देणारे, शिवाय माणसाला माणुसकीने जगण्यास हक्क देणारे राज्य सुरू झाले. या सर्वांचा पाया होता भारताची राज्यघटना. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाला नवा आकार, नवी दिशा देणाऱ्या घटनेची निर्मिती करणे हे सर्वात मोठे आव्हान होते. आपल्या देशभरात जे उत्साहाचे वातावरण आहे तर ते कुणामुळे, तर वीर स्वातंत्र्य सैनिकांमुळे. स्वातंत्र्यवीरांना करूया शतशस्त्र नाम. त्यांच्या निस्वार्थ त्यागानेच भारत बनला महान. शेवटी एवढेच म्हणेल की थोर आमची भारत माता, आम्ही तिचे संतान. प्रिय आम्हाला आमचा भारत देश मान. बोला भारत माता की. वंदे. धन्यवाद. हा मंत्र महान, एकता समानता बंधुता हा मंत्र महान. या मूल्यानेच घडतो आपला हिंदुस्थान, या मूल्याने घडतो आपला हिंदुस्थान. सर्वांना माझा नमस्कार. माझे नाव साईनाथ निलेश बिडकर. आदरणीय प्रमुख पाहुणे, मान्यवर, शिक्षकवृंद आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो, आज आपण येथे सर्व आपल्या देशाचा अत्यंत अभिमानाचा दिवस प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपले संविधान अंमलात आले आणि भारत देश एक संपूर्ण प्रजासत्ताक राष्ट्र बनला. या दिवशी भारताला स्वतःचे शासन स्वतः चालवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले भारत संविधान जगातील सर्वात मोठे आणि सविस्तर संविधान आहे. आपले संविधान आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांची शिकवण देते. प्रत्येक नागरिकाला हक्क दिले आहे, तसेच कर्तव्याची आठवण करून दिले आहे. आजच्या तरुण पिढीवर देशाचे भविष्य अवलंबून आहे. आपण शिक्षण, प्रामाणिकपणा आणि मेहनतीच्या द्वारे भारताला प्रगतीच्या शिखरावर नेऊ शकतो. या पवित्र दिवशी आपण सर्वजण एक संकल्प करूया की आपण जबाबदार नागरिक बनू, देशाच्या विकासासाठी योगदान देऊ आणि भारताला एक सशक्त समृद्ध राष्ट्र बनू. एवढे बोलून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी है. माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है. हम सब यहाँ 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए. 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था. हालांकि हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था. हमें हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए. हमारे भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक माना जाता है. जाते जाते मैं अपनी वाणी का समापन एक शायरी से करना चाहूंगी. हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी. जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए, उसे जिंदगी से क्या शिकायत होगी. क्या होगी. Today is 26 January and Republic Day. First, I wish you all very happy Republic Day. Republic Day is a national festival of India. On this day in 1950, our Constitution came into force. It gives us right, teaches us our duties as citizen as the India. Ambedkar is the father of Indian Constitution. Republic Day is of the sacrifice of brown freedom fighters and the vision of the great leaders. That is, we shall
respect our freedom fighter, and work our country proud. India is land of unity, and any diversity we shall always follow. That is India. The value of the unity and equality. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat.